क्या सुन रहे थे इतनी देर से? हम्म। 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 और क्या बोलते हो? हम्म। फंस जाता है। और क्या बोलते हो? किसने किया फिर? भगवान ने। सारे इल्जाम किस पे लगा दो? और बधाइयां भी कौन लेगा? मेडल भी किसको मिलेगा? नहीं नहीं, तब तो तुम आओगे। बधाई मेरे को दो, पोता मेरा हुआ है। हम्म। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला, कर्म और कर्म का फल, हे अर्जुन, मेरे नाम कर दे तू। कहता है कैसे कर दूं आपके नाम? बोला दुखी रहेगा, फिर दुखी रहेगा। एक बात बता अर्जुन, तेरे को कर्म करने की ताकत कौन देता है? तो कहने लगा भगवान। तो अगर कर्म करने की ताकत तेरे को भगवान देता है, तो तू कैसे कह सकता कि मैं कर्म करता हूं? मैं फिर से पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि दुखी तो आप लोग रहते हो, अर्जुन तो अब खुश रहता है। अर्जुन ने तो एक बार गीता सुनी है, खुश रहता है। तुम लोग बीसियों साल से गीता पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, पर तुमको अभिमान आ गया है कि मेरे को गीता ना पूरी कंठस्थ याद है। मानते कितने हो उसमें से? मानते तो नहीं हो ना उसमें से। अर्जुन ने एक ही बार गीता सुनी है और उसको मान लिया उसने। मानते ही युद्ध जीत गया कि हार गया? जीत गया। तुम देखो रोज अपने वालों से भिड़ते हो और फिर अपने वालों के साथ ही तुम्हारा द्वेष बना रहता है। भले ऊपर से कहते हो राम राम जी, अच्छे हो, ठीक हो, पर अंदर जो तुम्हारे बेईमानी भरी पड़ी है, वो तुम्हारी वाली गीता ने साफ नहीं किया तुमको। इसलिए बोला कि भक्ति बिना गुरु के अधूरी है। बिना गुरु के अधूरी। बाहर से भले ही तुम कितनी निम्रता का नाटक कर लो, प्यार का नाटक कर लो, पर तेरे को संतुष्टि तब तक नहीं आएगी जब तक कि तुम अपने भाव शुद्ध नहीं करते। भाव शुद्ध हो जाने से तुम देखना, एक बार की जो गीता है उससे ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गीता एक बार सुनो, पर उसको निश्चय में रोज लेकर आओ। तुम्हारे माँ बाप ने नाम एक ही बार तो रखा है, तुलाराम, नहीं? अब उसका रोज तुम केवल निश्चय करते हो, तो तुम इतना पक्का कर लेते हो कि मेरा नाम तुलाराम है। किसी डेट को तुम्हारी शादी हो जाती है खान दौलत राम के अंदर, तो एक ही बात होती है, उसमें सीतामणि जो है किसी का पति होता है, कार्ड पे भी छप जाता है और लोगों के दिलों पे भी छप जाता है भी सीतामणि इसका पति है। तो वो अपने दिल में बसा लेती है कि सीतामणि जो है मेरा पति है। अब उसको रोज बिरादरी वाले याद कराने आते हैं कि सीतामणि तेरा पति है। उसको कोई पाठ करना पड़ता है, उसको कोई सिमरन करना पड़ता है। मरती मर जाती है, पर हमेशा याद रखती है कि सीतामणि मेरा। भूले क्या हो तुम? भूले हो तो केवल भगवान को। ऐसे कहोगे, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जय
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भक्तजनों के करेगा, तुम्हारे क्यों करेगा? आरती तुम लोगों ने कितनी बार सुनी है, कितनी बार गाई है, पर भक्तजनों के करेगा, तुम्हारे नहीं करेगा। अब तुम कहोगे हम भी तो भगत हैं। किसने बोला कि तुम भगत हो? केवल कथा सुनने से कोई भगत हो जाता है? कोई आकर आज कह दे कि मैं तो आपका बेटा हूं, ये जायदाद मेरे नाम कर दो, मान जाओगे? मान जाओगे? केवल इतना ही कह दे पापा 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 पापा, तो मान जाओगे? मम्मी 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 मम्मी, तो मान जाओगे? मान जाओगे? और तुम तो माने बैठे कि हम सुबह धूप बत्ती कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। नहीं, मैया मैया चिल्ला लेते हैं, मैं मैया मैया चिल्लाऊंगा गला फाड़ के। उससे थोड़ी तुम एक्सेप्ट हो जाओगे कि तुम भगत हो। 24 घंटे भगवान की याद में रहोगे। 24 घंटे तुम्हारे नोनू पोनू से पूछो भी तेरे पापा का नाम क्या है, तो कहेगा सीतामढ़ी। चेंज थोड़ी करता रहता है, तुम तो चेंज करते रहते हो। कभी साईं को बाप बनाते हो, कभी गुरु नानक को, कभी राम को, कभी कृष्ण को। बाप कौन है सबका? भगवान। राम कृष्ण तुम्हारे बाप नहीं है। बाप कौन है तुम सबका? भगवान। तो कहोगे फिर राम और कृष्ण और ये दुर्गा और फलाना फलानी ये कौन है? ये भी सब भगवान को ही भजते हैं। इन सब का भी बाप कौन है? भगवान। कहते फिर भगवान कौन है, ये तो पूछ रहे हैं। बोला एक भगवान को तुम देख नहीं सकते, इसलिए उसके भक्तों की जय जयकार। राम जो है वो भगवान का भगत है। तुम नहीं हो, कहीं तुम सोचो हम भगत हैं। तुम अपनी भक्ति का कुतुब मीनार पर चढ़कर जो डंका बजाते हो कि हम भगत हैं, तुम किस एंगल से भगत हो बताओ? अपने कंफर्ट्स के हिसाब से भगत हो। तुम्हारे जो रिश्ते नाते भी आपस में जुड़े हुए हैं वो कंफर्टेबल के हिसाब से जुड़े। कंफर्ट्स हैं तो नाता जुड़ा हुआ है, जहां कंफर्ट्स नहीं है वहां नाता टूट गया। लेकिन राम चाहे वो अयोध्या में रहा, चाहे वो रहा जंगलों में, उसने भगवान से अपना नाता नहीं तोड़ा। जगत से नाता टूटे, गुरु जी तेरा साथ न छूटे। जगत से नाता टूटे, गुरु जी तेरा साथ न छूटे। अब ऐसे रावण, उसी युग का रावण भी है। रावण जो है वो कभी कभी भगत बनता है, रोज नहीं बनता। जैसे उसको कुछ चाहिए ना, तो वो निकुम्बरा देवी का यज्ञ भी करता है, तो बहुत सारे मंत्र भी उच्चारण करता है। पर ऐसे अगर देखा जाए तो राम भूल जाता है कि मैं भगत हूं। न तो वाणी में उसके मिठास है, वाणी में उसके अहंकार भरा पड़ा है, अभिमान भरा पड़ा है। सारा दिन मैं, मेरे इतने पुत्र, मेरा मेघनाथ, तो मेरा फलाना, तो मेरा ये, तो मेरा वो भगत कैसे हो सकता है? रावण भगत नहीं है, क्योंकि वो अपने को सुख दिलाने में लगा हुआ है। राम सुख देने में लगा हुआ है, रावण सुख लेने में लगा हुआ है। दोनों की राशियां देखो सेम है। दोनों का जो स्वामी है राशि का वो शनि है। अब आप सोच के देखो दोनों में चेंज कितना है? दोनों में चेंज कितना है? राम के पास भी भक्ति है और रावण के पास भी भक्ति है। दोनों ही शिव भक्त हैं, ये ध्यान रखना। दोनों एक साथ ही महाकालेश्वर के मंदिर जाते हैं। पर आप देखो 8 दिन तक कोई अपने बच्चे का नाम रावण रखने के लिए तैयार नहीं। राम के नाम से तो तुम मुक्त हो जाओगे, पर रावण के नाम से मुक्त इसलिए नहीं होगे क्योंकि रावण खुद ही मुक्त नहीं है। अब आप बताओ मुक्ति हमें किसके थ्रू मिलती है? गुरु के थ्रू।
रावण का कोई गुरु था? इतने शास्त्र तुमने पढ़ लिए, इतने वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, कहीं तुम्हें ये सुनने में आया हो कि रावण का कोई गुरु था? नहीं था ना उसका कोई गुरु। इसलिए रावण ने अपना कर्म और कर्म का फल अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने अकाउंट में रखाया उसने, और अपना एटीएम कार्ड अपने पास ही रखता था। अहंकार करता था ना, मेरा कमाया हुआ है, मेरा कमाया हुआ, मेरा कमाया हुआ, मेरा कमाया। सब यही रह गया ना, सब यही रह गया कि ले गया, सोने की लंका भी बना दी, सब यही रह गया। इतने कंफर्ट्स में रहता था, पर भगत नहीं था वो। भगत कौन होता है? जिसको कोई कितना भी प्रलोभन क्यों ना दे, जिसके कोई कितने भी कान क्यों ना भरे, जिसको कोई कितना भी अपशब्द क्यों ना बोले, वो अपनी भक्ति से नीचे नहीं उतरता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई गाए ना गाए तुझे फर्क न पड़ता, कोई गाए ना गाए तुझे फर्क न पड़ता, तेरा ऊंचा रुतबा नहीं घटता बढ़ता, तेरा ऊंचा रुतबा नहीं घटता बढ़ता, तू अगम अगोचर आशी है ये माया तेरी, तू अगम अविनाशी है ये माया तेरी, संतों की सेवा करती सुख देती बेशुमार, जो तेरा हो जाए वो इसका है हकदार, जो तेरा हो जाए सब सुख देने वाले, तेरा शुक्र है सौ सौ बार, सब सुख देने वाले तेरा सौ सौ बार लख लख बार, सौ सौ बार लख लख बार, तेरा शुक्र है सौ सौ बार तेरा। आपने कितनी बार ये दृष्टांत कथाएं सुनी होंगी कि हाथ नहीं छोड़ना, मेले में जाना तो हाथ नहीं छोड़ना, पिता का हाथ नहीं छोड़ना। तो योग लगा रहता है तो आप मेले की पूरी मौज लेते हो, आपको कोई चिंता नहीं होती, पापड़ खाना है, मूंगफली खाना है, झूले झूलने हैं, तो कौन दिला देता है आपको? पिता दिला देता है, क्योंकि आप पिता से जुड़े रहते हो। पर जहां आपसे उंगली छूटी वहीं आप उसी मेले में भटक जाते हैं, पर आप अब किसी चीज का आनंद नहीं ले पा रहे। भले झूले हैं, मूंगफली वाला है, गोलगप्पे पापड़ी वाला है, पर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब आप देख लो आपके जीवन में कौन सी कमी है, पर फिर भी रात को नींद नहीं आती आप लोगों को, बीमारियां आपको जकड़े बैठी, क्या छूट गया आपसे? अब भगत वो होता है जो जुड़ा हुआ है, भगत वो है जो जुड़ा हुआ है, और वो विभगत है जो जुड़ा नहीं हुआ। तुम अंदर में चेक करके देखना, रोज ध्यान करके बैठना, तुम जुड़े हुए हो या तुम्हें ख्याल कोई और आते हैं। ये 84 लाख योनियों के बाद जो तुमको मानुष योनि मिली है, ये भगत बनने के लिए मिली है। पर भगत वही है जिसको केवल भगवान का ही ध्यान है, जो भगवान से दिया जलाकर कुछ मांग नहीं रहा, जो भगवान से कुछ कह नहीं रहा, पर हर हाल में जुड़ा किससे हुआ है? भगवान से जुड़ा हुआ। अब राम के ऊपर जब परीक्षाएं आई, भगवान शंकर और पार्वती ने जब हालत भेजे, बोला कैसे पता लगेगा कि राम जागृत है, सुजाग है कि नहीं है? तो बोला चलो टेस्ट करते। तो केकई की बुद्धि मलिन करते और मंथरा की जिह्वा पर आकर पार्वती बैठ गई। तो उसने बोला कि ये राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। आप देखो
ब्रह्म ज्ञानी को भगत को कैसे चेक किया जाता है कि आपको रात को कोई वस्तु मिलनी हो और सुबह सुबह मना हो जाए, रात को कहीं रिश्ता बन रहा हो और सुबह मुंह मीठा कराना हो और टूट जाए सगाई, सोचो तो आप क्या कहोगे? हमारी लड़की पे तो दोष लग गया। क्यों दोष लग गया? सोने की मोहर अगर थोड़ी देर के लिए गटर में गिर जाए, आजकल क्या रुपए तोला चल रहा सोना? 50 हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या डाउन हो जाएगी? पर तुम तो कह देते हो हमारी बेटी पे दोष लग गया, अब इसको कौन ब्याएगा, ये तो बिन ब्याई, इसकी तो डोली नहीं आई, फलाना, पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाते हो। हम आपसे पूछते हैं क्या उसकी वैल्यू कम हो गई है? जैसे सोना अगर कभी गटर में गिर जाए, तुम उसको निकाल के केवल धो देते हो, उसको फिर मार्केट में ले जाते हो तो उसकी वैल्यू कितनी है? उतनी ही। ऐसे ही जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी आए, भगत की वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी उसकी वैल्यू है, क्योंकि उसको गढ़ा किसने? भगवान। वो भूल गया है बस इस बात को, पर वो और बातों में जाकर वो समझता है ये चीज मेरे पास हो तो मेरी वैल्यू है, वो चीज मेरे पास हो तो वैल्यू है, ऐसा मेरे को मिल जाए तो वैल्यू है, ऐसा हो जाए तो मेरी वैल्यू है। नहीं, इसका मतलब आप भगत नहीं हो, भगत नहीं हो इसका मतलब। शंकर पार्वती दोनों ही चेक करने जा रहे हैं कि राम अपनी गुरु की शिक्षा पर चल रहा है या केवल बाहर से ही वो गंभीर है और अंदर से कुछ और है। तो क्या किया इन्होंने? मंत्रा के दिमाग में बातें भरी और मंत्रा के दिमाग में ये भर दिया कि ये राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। अब एक्साइटमेंट राम को थी नहीं, तुम्हें एक्साइटमेंट हो जाती है जैसे कोई सुख की घड़ी आ जाए, कोई सुबह कहीं तुमको ऊटी जाना है, नैनीताल घूमने जाना है, तो तुम्हारी रात को ही पैकिंग हो जाएगी अच्छे से, तुम खाब भी देखने लग जाओगे वहां। फिर हम ना पहाड़ियों पे फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी करेंगे, और मैं तो स्विमिंग भी करूंगी भाई। लॉकडाउन में बहुत हम टाइट हो गए, लेकिन अब मैं सब पूरा एंजॉय करके आऊंगा। सब तुमने खाब देख लिए हैं, पर सुबह पता लगे कि आपको दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है। फिर तुम देखो कैसे तुम्हारे अंदर चलेगा। ये है भगवान। भैया जी कहते हैं भगवान के भगत बनो। भगवान हमारे लिए कुछ सोचता ही नहीं है, भगवान ने तो कुछ सोचा ही नहीं। 4 दिन का मिला था टाइम, और फिर पैसा भी था, कंपनी वाले पैसा भी दे रहे थे। अब फिर आगे कंपनी वाले पैसा नहीं देंगे तो ना दे। तुमने खुद ही तो कहा, कितनी तुमने आरतियों में, अरदासों में तुमने खुद ही तो बोला है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। अब मूड किसका ऑफ होगा? मूड ऑफ होगा लक्ष्मण का, मूड ऑफ होगा कौशल्या माता का, क्योंकि इन सब ने तो सपने देख लिए भी। मैं तो मोटे मोटे कड़े भी बनवा लूंगी, अब मैं राजरानी बनने जा रही हूँ। नहीं, तुम देखो जरा, तुम्हारे पास कोई कहीं बात पक्की हो जाए, कोई काम तुम्हारा होने लग जाए, अभी हुआ नहीं है वो, सिर्फ उसका तुमको आभास हुआ या संदेशा मिला कहीं से, फिर देखो तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने कितने लंबे लंबे। नहीं, एक फिल्म में है नहीं, उसको लॉटरी लगती नहीं है, पर उसको ऐसा बोल दिया जाता है तो वो अपने मालिक को भी जवाब दे देता है, कहता है मैं नहीं करूंगा तेरी नौकरी, कल से तो देखना तेरे जैसे 4 नौकर मैं रख लूंगा। अभी उसकी लॉटरी निकली नहीं है और वो बैर ले लेता है। तुम भी इस माया के आधार पर, जो किसी की भी परमानेंट नहीं है, इस पर सबसे पंगा ले लेते हो। तुम्हारे जीवन में नम्रता, मिठास, अदब, ये कहां चला जाता है? जब तुम माया के आधार पर जीने लगते हो। माया कभी किसी की रही है? ये सिर्फ सोजी राम को थी। राम ने गुरु का इतना संख्या, केवल राम ने दिए नहीं जलाए, केवल राम ने शास्त्र नहीं पढ़े, पर गुरु का संग किया, पूरा पूरा संग किया। और गुरु ने उसको बोला कभी भी
माया के केस में उसको सत्य नहीं जानता, चेंजेबल है, अभी कुछ और अभी कुछ। अभी 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, रातों रात खबर आ जाएगी 500 के नोट बंद हो गए, फिर क्या करोगे? जितने जमा है सब निकालो बाहर। सब कहते हैं कि हमारे पे है नहीं है नहीं है नहीं, और सबसे ज्यादा लाइन लेडीज की लगी रहती थी, और लेडीज ही कहती थी कहाँ देते हैं, हमारा आदमी देता ही नहीं है पैसे, हमारे पास पैसे होते ही नहीं है। सबसे ज्यादा लाइन किसकी लगी रहती थी? लेडीज की। तो रातों रात तख्ता बदल जाता है, रातों रात। शंकर पार्वती चेक कर रहे हैं अपने भगत को, राम को, जो बार बार क्या कहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं कि केवल इसकी जिवा बोलती है या अंदर से भी ये भगवान के हर रंग में खुश है। भगत वो होता है जो भगवान की हर भेजी हुई हालात में खुश होता है, और ऐसा बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। अभी सारी बातें हो गई, लक्ष्मण उर्मिला के पास जाता है और कहता है जो खिलाना है खिला दो, जो बात करनी है मेरे से कर लो, कल से तो मैं मेयर बन जाऊंगा, कल से तो मैं, सुमन बाला रिटायर हो रही है, मैं बन जाऊंगा मेयर, और फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, जो मेरे साथ फोटो वोटो खिंचवानी है, जो मेरे से पासबुक लेनी है, जो साइन वाइन कराने करा लो, कल से तो मैं राम जी के साथ घूमूंगा। राम जी को कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि राम जी को गुरु की बात याद है, पल में कुछ भी हो सकता है। जो चीज आ रही है वो जा भी सकती है, पर अज्ञानी मनुष्य आने के लिए तो ढोल नगाड़े बजाता है, पर जाने की कोई तैयारी नहीं करता। तो गुरु उसकी तैयारी कराता है कि जो चीज आ रही है वो जा भी सकती है। माया चेंजेबल है, माया को कभी परमानेंट नहीं जानना। वो है भगत, तो वो कभी भगवान को समझाएगा, भगवान थोड़ी सी धूप कम कर दो, हम घर तक पहुंच जाएं, फिर धूप निकाल देंगे। भगवान ये क्या कर दिया, बारिश कर दी तूने। वो भगवान को कभी समझाता नहीं है, वो भगत होता है। कौन कहे साहिब को यूं कर और यूं नहीं कर। एक राम ही एक्साइटमेंट में नहीं है, बाकी तो सारे ख्वाब देख रहे हैं बड़े बड़े, नहीं। और गुस्सा भी किसको आएगा? जिनके सपने टूटते हैं ना, गुस्सा भी उन्हीं को आता है। नहीं, भगवान को इतना तो सोचना चाहिए था कम से कम, हमने कौन सी कमी छोड़ दी, पूरे नारियल भी चढ़ाए, पूरे नवरात्रे भी रखे, और इन दिनों में तो श्राद्धों में भी तो हमने खूब अच्छे से अपने सास ससुर के लिए बहुत अच्छा सा हमने खीर पूरी का प्रसाद भी किया, पितर भी हमारे खुश है, फिर ये बाधा क्यों आई? चलो चलो अखबार पढ़ते हैं, अखबार में दिखाता है पति को वश में करो, पत्नी को वश में करो, बाबा बाबा ये सबके नाम लिखे रहते हैं ना, चलो उनके पास जाके पूछते हैं, वो तुम्हें सही रास्ता बताएंगे? बताएंगे? गुरु ही तुमको एक सही रास्ता बताता है कि माया पर कभी एतबार नहीं करना, पल में किसी की है तो पल में किसी की। जो ये जान लेगा वो माया के पीछे भागेगा नहीं, तो माया उसकी दासी बनेगी। अभी सुन रही थी ना, ये माया तेरी दासी है अमर अविनाशी। माया तेरी दासी बनेगी कब? जब तुम उससे दिल नहीं लगाओ। दिल लगाओ परमात्मा से, वो मायापति है। कभी भी ध्यान माया का नहीं करना, माया के चक्कर में तुम सबसे झगड़ा कर बैठो, नहीं, पर माया में ध्यान नहीं। जो तेरा है वो तेरे से कोई ले नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है लाख तिजोरियों में बंद कर दो, खुद निकाल निकाल के दोगे। खुद निकाल निकाल के नहीं देते भाई, हमारे पेशेंट को बचा लो, इसको कोरोना हो गया, 50,000 रुपए ले लो, लाख ले लो, 2 लाख ले लो, कान के झुमके ले लो, फलाना ले लो, और क्या कहते थे हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब कहां से आ गया? भगवान जब अपनी आई पर आता है तो सब निकाल लाता है तुमसे। निकाल लाता है कि नहीं निकाल लाता? ऐसे तो कहते हो है ही नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं है। सारी रामायण में अगर संतुष्ट है तो वो राम है। राम ने गुरु का पूरा संग किया है, उसने भक्ति निश्चल भक्ति नहीं की, उसने गुरु के संग की भक्ति की है, गुरु का साथ किया है। और देखना राम कहीं भी डगमगाएगा नहीं। पूरी रामायण पढ़ लो। क्यों पहले माँ बाप अपनी बच्ची को रामायण देते थे कि बेटा तुम जहां जा रही हो वहां पे सब अपोजिट नेचर के होंगे, वहां पर हो सकता बड़ी सारी विक्षेपताएं हो, तुम रामायण पढ़ना और राम की तरह आगे बढ़ना, पीछे कदम नहीं करना। अभी भगवान बता रहे थे
कि हमेशा इस राह पर कदम आगे बढ़ाना, पीछे हटाया तो समझो कायर। अगर तुमने सत्संग ज्वाइन किया है, भगवान से दोस्ती की है, भगवान को अपना बनाया है, तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी माया। वो तुम्हें कभी इस रास्ते पर आने नहीं देगी। वो हमेशा तुम्हें ड्रॉबैक्स दिखाएगी कि बस सत्संग चले जाओ, सत्संग तुम्हें रोटी खिलाएगा, सत्संग तुम्हें ये करेगा, सत्संग तुम्हें। बोला हाँ, सत्संग माने ये नहीं होता। आप इतने सारे लोग बैठे हो, ये सत्संग नहीं है। सत्संग मतलब होता है सत्य का संग। मैंने सच जान लिया गुरु के मुख से, क्या कि मेरा जो है आद मध्य और अंत भगवान, बिना भगवान के मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए भगवान को पाने के लिए मैं सारी माया भी उस पर क्या कर सकता हूं, कुर्बान कर सकता हूं। भगवान है तो माया है, भगवान नहीं है तो माया भी नहीं है। यानी तुम्हारे शरीर के अंदर भगवान तत्व है, जो ये तुम श्वास ले रहे हो, तो इस सारी माया की वैल्यू, और यही निकल जाए तो। अभी तो इन दिनों में तुम लोग देख रहे होगे कि जो घर के मालिक छाती पीट पीट कहते हैं ना, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, अंदर भी नहीं ला सकते, थैलियों में पैक करके अच्छे से, और बाहर बाहर से ले जाओ। और अपने वाले तो हाथ भी नहीं लगाते, जिनके पीछे तुम सारा दिन मरे पड़े रहते हो ना, पता लग जाए इसको कोरोना। जैसे कैदी को रोटी दी जाती है ना, लो हेलो, इस तरह से व्यवहार होगा तुम्हारे साथ। ये सच्चाई है जीवन की। किस नाल कीजिए दोस्ती, किसको तुम अपना कह के बैठे हो, और किसके लिए तुम इतना ख्याल करते हो, चिंतन करते हो, चिंता करते हो। इसलिए राम इन सब बातों से फ्री है, पर रावण जोड़ रहा है, लेकिन अब यूज करने वाला कोई है ही नहीं। केवल एक ऐसी हरकत करने से उसका सारा कुंभा ही तबाह हो गया। आप देखो, एक इच्छा ऐसी आई उसको। अब गुरु होता उसका, तो इसको इच्छा आने से पहले इसको समझाता कि भाई तू ये क्या कर रहा है अपने साथ। हमारे जीवन में गुरु होता है, तो जब हम गुरु से बात करते हैं तो गुरु कहता है ना, नहीं, जो भक्त भाग का तेरे को मिला है उसी में खुश रह, और उतनी जरूरत का तो सबको दिया भगवान ने, उससे ज्यादा जो पाने की तुम कोशिश में लगे हुए हो ना, वो तुम इस वाले का भी स्वाद नहीं ले पाते। जो तुम्हारे पास भगवान ने दिया ना, तुम उसका भी टेस्ट नहीं ले पाते, ज्यादा के चक्कर में। हर एक मनुष्य को आप देखो ना, उससे पूछो तो कहता है थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए। पर जरूरत का तो भगवान ने सबको दिया है, दिया है कि नहीं दिया। ये 84 लाख योनियों में होता था कि दो बिल्लियां लड़ती थी, रोटी मेरी रोटी मेरी। कुत्ता कुत्ते से लड़ता था, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। पर ये तो 84 लाख योनियों से ऊपर की उत्तम योनि है। वंड चखो, गुरुद्वारों में बड़ी बार तुम लोगों ने लंगर छके हैं, पर गुरबाणी में सुना है वंड चखो। तुम्हारे को जो मिला है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, चाहे वो तन है, मन है या धन है, वो सिर्फ अगर तुमने अपने लिए लगाया, तुम जीवन में कभी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए राम इन सब बातों से खाली है। राम कह रहा वो राज्य चाहे भरत को मिल जाए, चाहे मेरी तरफ से काले चोर को मिल जाए, पर मैं डिस्टर्ब होने वाला नहीं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अब आप सोच के देखो, हमें सुख नहीं मिल रहा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सामने वाले को सुख मिल रहा है, इसको क्यों मिल रहा है। अगर मेरी कपड़े की दुकान है, सोचो, और मेरे पास ग्राहक नहीं आया कोई, और सामने वाली दुकान पे चला गया कोई, बड़ी अंदर में उलझन होती है, बड़ी उलझन। अब हम क्या करें कि वाले ग्राहक भी हमारे हो जाए। कितना तुमको भगवान दे दे कि तुम संतुष्ट हो जाओगे। कितने मन उसका अनाज खा चुके हो, कितने लीटर पानी पी चुके हो, कोई हिसाब है। उसके बावजूद भी तुम्हें पता लग जाए, 4 ग्राहक सामने वाली दुकान पे चले गए। अब तुम कल से सुबह 4 बजे दुकान खोल लोगे। जो तेरे हैं वो तेरे ही रहेंगे, और जो तेरे नहीं है, तुम चाहे सारी रात खोल के रखो शॉप, कुछ नहीं मिलेगा।
तेरी प्रारब्ध का ही तुझे मिलेगा, जो तेरी प्रारब्ध का नहीं है। इसलिए राम संतुष्ट है, और राम को जब केकई ने बोला, ये नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं बोल पाएंगे। वैसे भी आप देखो, जिस घर में औरत आगे मैनेजर बनेगी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रख लेना। जहां पर भी औरत का बोलबाला होगा ना, वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जो है उतनी समझ नहीं है, उतना त्याग नहीं है उसके पास। आदमी तो फिर भी कहेगा अरे जान दो, मरने दो, कोई बात नहीं। लेकिन औरत उसको क्यों जान दो, बड़ी मेहनत का कमाते हैं, ऐसे जाने दो, ऐसे जाने दो, चलो चलो कोर्ट में केस फाइल करते हैं, ये बुद्धि वो डालती है उसको। आदमी फिर भी कहेगा अरे जान दे, अपने भाई के पास ही तो जा रहा है, जान दे, कोई बात नहीं, क्या करना है, ऐसे जान दे, इसको अपना हिस्सा मिला तो था, इसने गवा दिया, तुम क्यों दोगे अपने हिस्से में से? और भाई क्या सोए हुए, और भाई दे देना उसको, तुम ही देते रहते हो सारा दिन इसको। अरे औरत इसलिए मिलती है कि उसको मोटिवेट करे कि कोई बात नहीं, अगर दे दिया तो क्या होगा, हमारे भक्त भाका में और मिल जाए। सीता ने यही बोला, सीता ने उसको उकसाया नहीं, सीता ने उसको यही बोला कोई बात नहीं, हमारा होगा तो हमारा रहेगा, हमारा नहीं होगा तो तुम कितना भी किसी को निकाल निकाल के देते हो, तुम्हारा समुद्र कभी खुटने वाला नहीं है, नहीं खुचेगा। अब इस पर राम जी का मन बिल्कुल नहीं चल रहा, लेकिन लक्ष्मण ने सपने देखे, भाई वो तो राम से कह रहा है ऐसे कैसे हो जाएगा, मैंने रेमंड का सूट सिलवा रखा, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं कब पहनूंगा फिर? अगर किसी का रिश्ता टूट जाए तो मैं उसकी वो नहीं है प्रॉब्लम, तुमने जो बुटीक से सूट सिलवा रखे हैं तो मैं उसकी दिक्कत है, मैंने तो 5000 के सूट बेफिजूल में सिलवा लिए, अब कहीं और कर दो ना, 17 की डेट में कहीं और कर दो, मैं पहन तो लूं कपड़े कम से कम। अगले का रिश्ता टूट गया उसका दुख नहीं है तुमको, तुम्हें दुख इसका है कि तुम्हारे जो 5000 के कपड़े बने पड़े हैं वो कब पहनेंगे फिर? जो मांग मांग के हम लोगों ने एक नया मंगलसूत्र लिया वो कब दिखाएंगे लोगों को? सिर्फ दिखावा, जो किसके अंदर नहीं था, भगवान राम के अंदर नहीं था, वो पूर्ण भक्त है। इसलिए किसका नाम मुंह से लेने से तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाती है? राम का नाम, रावण का नाम लेने से नहीं होगा। दोनों एक ही युग में आए, एक ही पीरियड में आए, लेकिन राम का नाम लेने से तुम्हारा अंदर बाहर पवित्र हो जाता है। सुनते पवित्र कहते पवित्र, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सुनते भी तुम पवित्र हो जाते हो। इस वाणी को सुन रहे हो ना, तो तुम्हें अंदर से अपनी अपनी गलतियां रियलाइज हो रही होंगी, हाँ हम भी छोटी छोटी बात पे इतना सोचते हैं, विचार करते हैं, पर जब तुमको भगवान ने गारंटी दे रखी है कि तेरा है तो तेरा रहेगा, तेरा नहीं है तुम लाख तालों में बंद कर लो, कहीं ना कहीं से निकाल के ले। वो बड़ा सियाना है, वो बड़ा चतुर है, मेहरबान है तुम तो, वो तेरी माया काट के छोड़ेगा, क्योंकि उसने तेरे को ये जन्म जोड़ने के लिए नहीं दिया, उसने तेरे को ये जन्म अपने लिए दिया है कि तू उसकी नाम की कमाई करके उसको पा जा, ताकि फिर से 84 लाख योनियों में तेरे को भटकना ना पड़े। वो भोग योनियां थी जिसमें तुमने भोग किया, बाल बच्चे पैदा किए, घर गृहस्थ बनाए, खाना अरेंजमेंट किया, सब किया, लेकिन ये एक ऐसी योनि है जिसमें तुमको भगवान से मिलकर क्या होना है? एक होना है। और उसके लिए अगर माया जाती है तो जय जय, पर देखना तब भी तुम नुकसान में नहीं रहोगे। इस माया के डर से हम भगवान का जप ही नहीं कर पाते। डरा हुआ व्यक्ति कभी ये जप नहीं करता, और वैसे मरने के बाद तुम कहते हो हमें वहां जाना पड़ेगा, हमें वहां जाना, गति करानी पड़ेगी। अरे तुम्हारे जाने से गति हो जाएगी, वो आदमी तो वहीं फंसा पड़ा है अभी, आदमी तो मोह में मरा है, उसकी गति तुम कैसे करा दोगे? तुम आज घरों से निकल कर आए हो, तुमने अपनी गति कराई है, अब तुम्हारी गति हुई है। गति करानी है किसी और की, तुम कैसे करा दोगे उसकी गति? बोलो, तुम्हारी अपनी ही टायर पंचर पड़ी है तो दूसरे की गति कैसे करा दोगे? करा दोगे? अच्छा हम कहते चलो गति हो गई भाई, वो अगला जन्म उसको मिल गया होगा, फिर खीर पूरी किस लिए कर रहे हो? मुझे तो तुम लोगों का ही समझ नहीं आता, ट्विस्ट में चलते हो तुम लोग। अगर एक बार गति हो गई, चलो तुमने पंडितों की मान के गति करा भी दी, गंगा जी में बहा भी दिया, सब कुछ कर दिया, फिर अब किस लिए
तुम चाहते हो कम बैक इन माई लाइफ, कम बैक इन माई लाइफ। अगर हमें कभी दूसरा जन्म मिले ना, कई बार मेरे को भी शुरू में कहते भैया दूसरा हमें तो आपके, मैंने कहा ना बाबा ऐसे मत बोलो, उसके लिए फिर मुझे भी तो आना पड़ेगा, मुझे भी आना पड़ेगा और तुम्हें भी आना पड़ेगा। तो गर्भ जून में लटकना कुंभी पाक नर्क है, ये ध्यान रखना। हम जाने अनजाने में पता नहीं क्या कुछ बोल जाते हैं। नहीं, मेरे को अगले जन्म में ना तुम्हारे जैसा ही पति मिले, अच्छा तो अगला जन्म तेरे को भी तो लेना पड़ेगा, उसको भी तो लेना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा संकल्प कर रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि इसी जन्म में ही कान्हा तू मुझे अपना बना ले, भगवान तू मुझे अपना बना ले, क्योंकि मैंने देख लिया ये सारा माया का खेल है। मन थोड़ी थोड़ी देर में विचार करता है, सोचता है, चिंता में पड़ जाता है। इसलिए मुक्त हुआ केवल राम। आप कभी भी घर से किसी की मिट्टी उठाते हो, बॉडी ले जाते हो, तो क्या बोलते हो? राम नाम सत्य। आप देखो इतनी रामायण में जामवंत भी है, जटायु भी है, सारे हैं, पर नाम किसका लिया जाता है? राम का। सीता रावण के घर बैठी है, पर मन से, वचन से, कर्म से किसका नाम ले रही है वहां पर? शंकर पार्वती सारा देख रहे हैं। राम ने केकई के पैर छुए और बोला माता जी आपने तो मेरे पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया। वो कहने लगी लगता है इस जेब में कुछ ले जा रहा है, एप्पल का मोबाइल तो नहीं ले जा रहा, कहीं चेक करो इसका जेब, कहीं कुछ ले ही जा रहा। तो मंथरा ने बोला ये वाले वस्त्र उतार दो, हम दूसरे वस्त्र दे रहे हैं आपको। बोला सीता ये सारे सुहाग के जितनी भी निशानियां सब उतार। तो उसको गुरु माता ने बोला ये क्या कर रही हो? सुहागन से उसके सारे आभूषण ले रही हो? बोला ये क्या करेगी वहां पर, जब इसका आदमी सिंपल सिटी में जा रहा है तो ये क्यों पहनेगी ये सारा कुछ? उतरवाओ इससे भी ये सारे। सब उतार लिया, चेक कर लिया, भी कुछ ले जाए ना साथ में। लोग तुम्हें भी तो घर वाले कैसे बेचते हैं, यहाँ से पूरा नहा धोला के पैक वैक करके देखते हैं भी कहीं तिजोरी की चाबी तो मिले जा रहे, कोई प्रॉपर्टी के कागज तो मिले जा रहे, सब चेक चेक करके भेजा जाता है। अब राम ने फिर केकई के पैर छू के उसको बोला थैंक यू माता जी, आपने मेरे को बहुत बड़ा उपकार किया। जो काम एक माता पिता कभी नहीं कर सकते, माता पिता कभी कहेंगे हमारी आंखों के सामने सामने तुम संन्यास ले लो। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए संकल्प नहीं करता कि जाओ जंगलों में जाकर भगवान की प्राप्ति करो, सत्संग करो, पर आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर दिए। भी पहले मैं माया में रंग जाता, फिर माया के रंगों को अपनाता, फिर उसके बाद दुखी होता, बाल बच्चों की करता, फिर उनके करियर बनाता, लास्ट में घूम फिर कर तो मुझे सत्संग ही करना पड़ता। तो आपने वो काम मेरे को पहले करा दिया। नहीं तो कोई माँ बाप भी जो है वो क्या ना करते, कोई माँ बाप नहीं कहते ना अपने बच्चे को जाओ संत बन जाओ, जाओ जाके सन्यास ले लो, जाओ जाके गुरु आश्रम में रह लो। पर आपने तो मेरे पे बहुत बड़ी कृपा कर दी। आप देखना कि मेरे को कितना सत्संग का लाभ मिलेगा। जो काम मैं यहाँ रह के नहीं कर सकता था ना, वो काम अब मैं वनवास में जाके करूंगा। तो केकई को फिर भी समझ नहीं आई बात कि राम तो तब भी फायदे में, भगत कभी नुकसान में नहीं होता। भगत की अगर घड़ी खो जाए तो भी क्या कहता है अच्छा है, अब तो हर समय मुझे, नहीं तो टाइम देखते रहोगे ना कब सत्संग खत्म होगा, कब सत्संग खत्म होगा। घड़ियां जिसने पहनी है या मोबाइल में बार बार टाइम क्यों देखते हो? सत्संग कब खत्म होगा? हमने तो यहाँ से कहीं जाना भी था, मार्केट का भी काम करना था। ये घड़ी जो है ये तुम्हारे को मिली तो वैसे हर घड़ी भगवान को पाने के लिए, लेकिन तुम घड़ी में पहले से अपना टाइम मैनेज करके आते हो। तो ज्ञानी की अगर घड़ी खो जाए तो कहता है शुक्र है अब ना रहेगी घड़ी, ना बार बार टाइम देखना पड़ेगा। क्योंकि हमें समय का भी अंदाजा नहीं रह जाना चाहिए जब हम साध संगत में बैठे। सुखमणि साहब में भी पढ़ रहे थे, साध संगत मिले सुतरी, साध संगत वाला पवित्र हो जाता है, और जो साध संगत नहीं अपनाता वो जन्म मरण के चक्र में फंसा ही रहता है। तो सत्संग में कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, इतना लंबा समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। संत बोलता रहता है, हम सुनते रहते हैं, हमारा पात्र मंजता रहता है, और ये सारा राम का पात्र पहले से मंज चुका है। चुपचाप वो निकल रहा है घर से, सीता और लक्ष्मण साथ चल रहे हैं,
और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ रखा है। वो कह रहा है एक बार तो आप पूछ लो ना कि हमारा क्या दोष है। कह रहा है चलना हमारे साथ तो चल, लेकिन माता जी के लिए एक शब्द भी मत बोलना। माता जी ने तो मेरे लिए बहुत काम आसान कर दिया है। आप सोचो कोई आपको हर्ट करता हो, कोई तंग करता हो, परेशान करता हो, और आप उसके लिए इतना नम्रता का भाव रखते हो, ये होता है भगत। भगत कभी भी अपने तंग करने वाले को, परेशान करने वाले को, दुखी करने वाले के लिए कभी भी कोई गलत विचार अपने अंदर नहीं लाता। वो होता है भगत। अब तुम देख लो तुम कौन सी श्रेणी में आते हो। भगत तभी बनोगे जब गुरु की कृपा तुम पर हो जाए। तुम अपने से जब किया सूरज को जल चढ़ा लिया, जब सूरज देख लिया, जब दिल किया तो व्रत रख लिया, जब दिल किया तो नहीं रखा, आज शरीर काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। भगत मतलब भगत जो 24 घंटे भगवान की याद में है, और जो सोचे मेरा कभी कोई नुकसान है ही नहीं, भगवान जो मेरे लिए कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, पर मैं गुरु दर को नहीं छोड़ सकता। गुरु दर से ही मेरे को समझ मिलती है, और वो मुझे थोड़े में भी गुजारा करना सिखा देता है। और नहीं तो गुरु नहीं है तो आज आप देखो इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर शाहूकारों पे पड़ा है, गरीब लोगों पे नहीं पड़ा इतना फर्क। गरीब लोग तो पहले ही अपनी आवश्यकताओं को कम करे बैठे थे, पर जिन्होंने अपनी आदतों को खराब कर रखा था, जो कंफर्ट्स के बिना नहीं रह सकते थे, वही लोग आप देखो ज्यादा दुखी हो रहे हैं। पर जो दाल रोटी में चलते थे तो दाल रोटी आज भी खा रहे हैं। जितनी ज्यादा माया में तुम माया का आधार लोगे, और जब माया पलटा मारेगी, यही तुम्हारे दुख का कारण है। पर ये ध्यान रखना, ये माया कभी भी जा सकती है, अगर आ सकती है तो जा भी सकती है, पर माया का आधार कभी नहीं लेना। ये सारी सृष्टि चलती है परमात्मा के आधार पर, ना कि माया के आधार पर चलती है। इसलिए माया का आधार कभी नहीं लेना। ठीक? क्या आता है समझ में? बोलो क्या आता है समझ में? बोलो क्या आता है समझ में? बोलो क्या आता है समझ में? नहीं, ये लोग ध्यान रखना। पर भक्ति करते करते भगवान ने इनको आप समान बना दिया। तुम अगर सोचो ना इनसे माया मांगे माया देंगे, तो कहेंगे माया को तुम खुद ही छोड़ाएंगे। साईं के पास कितनी गाड़ियां थी, कितने बंगले थे? नहीं था। दुर्गा माता के पास वो तो खुद ही गर्भजून में रही, गुफा में रही, उसके पास कितने गाड़ी बंगले थे, कितने पोते पोतियां थे उसके पास। जिनको तुम भगवान मानते हो, इनको देखो आप, इन्होंने क्या रखा था अपने पास में? सिर्फ नाम की दौलत। नाम चाहिए तो इनकी भक्ति करना, और माया चाहिए तो भूल जाओ इनको। ये तो खुद ही 24 घंटे उस हरि नाम की भक्ति कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ो, उसमें तुम्हें साफ साफ समझ आ जाएगा कि ये सब के सब उनके दरवाजे पर बैठ के, निरंकार के दरवाजे पर बैठकर उसकी स्तुति कर रहे हैं, और तुम लोग इनके लिए अलग अलग इनके व्रत अनुष्ठान ये सब में लगे पड़े। माया के लिए नहीं है, पर माया काटने की। इन्होंने अपनी माया काटी है, तो तुम्हारी भी माया काटेंगे। पर अगर माया ले लोगे तो इनका ध्यान तुमसे छूट जाएगा। 24 घंटे भगवान का ध्यान रखो, और इनको आगे रखो, कि जैसे आपने अपनी माया काटी, हमारे भी दिमाग में माया के संकल्प ना आए। हमें पता है कि तुम्हारा हाथ हमारे सर पर है, कोई चीज की वैसे भी कमी नहीं आएगी। आती है किसी को कमी? फिर जिसको विश्वास नहीं है वो सब इन चक्रों में पड़े रहते हैं। ठीक? क्या बोलते हो? और जो तेरे भक्त भाग का है वही तेरे को मिलेगा, ये ध्यान रखना। और क्या बोलते हो? इसलिए गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और क्या बोलते हो?